हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 20 लेके आए हैं आपके सामने। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 19 नहीं लगाए हैं उनको ज़रूर लगाएंगे और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। आज एक बच्चे का कमेंट आया था कि उसका सेशनल का पेपर है, उसको बहुत डर लग रहा है। देखिए, डरने की बात कुछ है ही नहीं, डरना एक पॉजिटिव साइन है ना। आपने तैयारी करी है, मेहनत करी है, इसीलिए आपको डर लग रहा है। जिसने मेहनत नहीं करी उसको डर लगेगा ही नहीं, है ना। जिसने करी है उसको डर लगेगा, लेकिन आपको इसको छोड़कर सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। जो आपने जहाँ से आपने नोट्स तैयार किए हैं, जहाँ से पढ़ रखा है, उन नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहिए। मॉक टेस्ट लगाते रहिए, उसको एनालाइज करिए। मॉक टेस्ट लगाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करिए। 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे का मॉक है, उसको 2 घंटे एनालाइज में लगाइए। और मैं यहाँ प्रीवियस ईयर लगवा रहा हूँ आपको, इसको लगाइए। इसके जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, जो वोकैब आपको नहीं आती उसको लिख लीजिए, है ना। जहाँ पर कोई मैं ग्रामर की कीज़ बताता हूँ, है ना, वो जो आपको नहीं याद है, जो भूल जा रहे हैं बार बार, उसको लिख लीजिए। मैं कुछ जो प्रपोजिशंस लिखवा देता हूँ उसको लिख लीजिए, फ्रेज़ लिखवा देता हूँ उसको लिख लीजिए, है ना। जो नहीं याद है, और जो याद है उसको रिवाइज हो जाता है। आप प्रैक्टिस सेट से लगातार जुड़े रहिए और लगातार उसको रिवाइज करते रहिए अपने नोट्स को। आप प्रैक्टिस सेट इनका PYQ का भी बना रहे होंगे, जो नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से उसको भी लगातार रिवाइज करते रहिए। आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा और डरने की कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ और एक पेशेंस के साथ लगे रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट। आई होप आपने अभी तक वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस, अपने 5 ऑप्शन फिल कर लिए होंगे। अब चलिए मैं पढ़ता हूँ। Earthquake is the dash breaking and displacement of substantial portions of the Earth's outer rocky crust. During an earthquake, rock disturbances can cause rivers to change their flow. Landslides dash by earthquakes can cause significant destruction and loss of life. Tsunamis are a dash of damaging waves caused by large earthquakes that occur under the ocean. Earthquakes rarely directly kill anyone. Many deaths and injuries are caused by falling debris and fall of structures. The dash of an earthquake relies on how far rock cracks and shifts. चलिए देखते हैं। Earthquake is the dash breaking displacement of substantial portion of the outer rocky crust. अब देखिए क्या है, Earthquake is the dash innovative। क्या जो earthquake है, क्या वो इनोवेट करी जाती है, क्या वो बनाई जाती है? मैंने इनोवेट वर्ड पीछे ले रखा है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक्सपेंसिव, क्या अर्थक्वेक कोई बढ़ा सकता है? नहीं। डेलिब्रेट, जानबूझ कर लाया जाता है? नहीं। एब्रप्ट, सडन, अचानक से, है ना। Earthquake is the abrupt breaking and displacement substantial portion of Earth's outer rocky crust. During an earthquake, rock disturbance can cause rivers change their flow. Landslides dash triggered subdued क्या होता है? कोई बताएगा? सबड्यूड, ब्लॉक्ड, प्रिवेंटेड मतलब कोई चीज प्रिवेंट कर देना, रोक देना, सीज कर देना टाइप, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ट्रिगर्ड। क्या होगा? लैंडस्लाइड्स ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक्स। जो लैंडस्लाइड्स हैं वो अर्थक्वेक के द्वारा ट्रिगर्ड होती हैं। कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन और जिंदगी को हानि पहुंचाती है। सुनामीज आर अ डैश। अब देखिए, इंटरप्शन, थर्ड है ना, इंटरप्शन, अरेस्ट, डिसऑर्डर, सक्सेशन। अब देखिए, पहली बात तो अरेस्ट का कोई सेंस नहीं है और ना इंटरप्शन का कोई सेंस है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर ए लगा है, एन लगा होता तो हम यहाँ इंटरप्शन देखते, अरेस्ट देखते, इससे भी टिक कर सकते थे। या आपको अगर एक छोटी सी क्लोज टेस्ट पढ़ के समझ डेवलप हो गई है तो आपको अरेस्ट का और इंटरप्शन का यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा है, ऐसे भी काट सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। या तो आप यहाँ ये देखते, आर्टिकल ए लगा है तो यहाँ, अब इसके बाद ए
जो वॉवेल साउंड है उसका वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंटरप्शन गलत है, अरेस्ट नहीं हो सकता, इंटरप्शन तो हो ही नहीं सकता, अरेस्ट हो ही नहीं सकता। अब डिसऑर्डर या सक्सेशन, यहाँ पे क्या सुनामीज आ रहा, सक्सेशन मतलब क्या, सक्सेशन क्या, उसकी रूट जड़ टाइप, सक्सेशन वैसे उत्तराधिकार होता है। सुनामीज आर अ सक्सेशन ऑफ डैमेजिंग वेव्स बाय अर्थक्वेक्स दैट अकर, इसका आंसर क्या है, डी, सी नहीं होगा। डिसऑर्डर समझते हैं ना, कोई चीज़ डिसऑर्डर हो गई हो, डिस लगा के नेगेटिव बना दी, ऑर्डर कोई चीज़ ऑर्डर में हो, डिस लगा के नेगेटिव कर दी जो चीज़ ऑर्डर में ना हो। अकर ओशन अर्थक्वेक्स रेयरली डायरेक्टली किल एनीवन, मैनी डैश। अब देखिए मैनी, मैनी के बाद प्यूरल काउंटेबल नाउन आएगी, प्यूरल काउंटेबल नाउन कैसे, जैसे मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी पेन्स, मैनी मोबाइल्स, मैनी बॉटल्स, है ना। और मच, मच अपनी बात कर लेती है, अनकाउंटेबल नाउन लेती है, मच शुगर, मच वाटर, मच मिल्क, ऐसे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैनी के बाद प्यूरल होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, वायलेबिलिटी, फैटल क्या होता है, फैटलिटीज, फैटल क्या होता है, घातक, है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी, सर्वाइवल नहीं, ड्यूरेबिलिटी नहीं, वायबिलिटी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, पैराजम्बल, पैराजम्बल दिया है, लॉस्ट ऑल हिज टीथ, कांट ईट हार्ड फूड, ही हैज़ कॉन्सिक्वेंटली ही। अब देखिए यहाँ पर हिज दिया है तो किसी न किसी इंसान के लिए दिया होगा, किसी ही पर्सन या किसी नाउन के लिए हिज आया होगा, तो ए से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, फर्स्ट गलत। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली ही, देखिए डी पर सेंटेंस खत्म नहीं होगा, यहाँ पर डी पे कहीं खत्म नहीं किया है। ठीक है, ही हैज़, अब देखिए ही हैज़ क्या है, अपनी बात क्या लेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सी के तुरंत बाद लॉस्ट आना चाहिए, क्योंकि मुझे ये क्या दिख रहा है, देखिए ही हैज़ डबल वर्ब तो लगेगी नहीं, ही हैज़ कांट ये तो होगा नहीं, है ना। ही हैज़ लॉस्ट, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे याद दिख रही है, इसके बाद सी के बाद ए कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सी के बाद ए यहाँ पे, सी के बाद ए कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है फोर्थ। पढ़ कर देखते हैं, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज टीथ, कॉन्सिक्वेंटली मतलब वो लगातार अपने दांतों को खोता जा रहा है, ही कांट ईट हार्ड फूड, जिसके कारण वो अपने हार्ड फूड नहीं खा पा रहा है, सिंपल। इसका आंसर क्या है, फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैराजम्बल ही है 7 नंबर पे, बूमिंग विद प्राइवेट डेवलपर्स एंड इट इज़। अब देखिए बी से ऑप्शन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, अच्छे से पता है, क्योंकि एंड इट इज़, एंड वॉट, एंड से पहले कुछ तो जोड़ा गया होगा ना, तो यहाँ पर फोर्थ गलत। मेकिंग लेकिन पढ़ लेते हैं, चेंजिंग लैंडस्केप अर्बन एंड सेमी अर्बन हैबिटेट, मेकिंग द इंडियन एलिवेटर इंडस्ट्री द सेकेंड हाइएस्ट मार्केट इन द इंडियाज रियल इस्टेट बिजनेस इज। अब यहाँ देखिए डी, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, देखिए डी से सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इज वर्ब लगी है, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट तो ढूंढेगी ना, तो डी गलत, यहाँ डी गलत। अब इन दो में से कोई एक, अब यहाँ देखिए डी से तो दोनों में शुरू हो रहा है, इंडियाज रियल इस्टेट बिजनेस डैश। अब देखिए बी होगा या ए होगा, बी या ए में ही होगा, देखिए सी तो दोनों में लास्ट है, ए बी या बी ए, ऐसे करके देखते हैं। इंडियाज इज बिजनेस इज बूमिंग, यस, क्योंकि इज अपने बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी पैसिव, या तो आईएनजी लेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सॉरी ए, थर्ड आंसर, सेकंड नहीं। ठीक है, ए बी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, सी वॉज अ डैश एस्ट्रोनॉट। अब देखिए आप एडजेक्टिव के आपने सीक्वेंस पढ़ा होगा, बताता हूँ, ओसस कैंप कॉम्प, जब मैं तैयारी करता था तो मैं ऐसे ही याद करता था, ओसस कॉम्प। अब फिर उसकी प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चंस की इतने बार क्वेश्चन सामने आ जाता है कि ये चीज़ें ट्रिक से याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही रट जाती हैं। ओसस कॉम्प, ओ का मतलब होता है ओपिनियन, है ना, और एस का मतलब होता है साइज, ए का मतलब होता है एज, जिसको नहीं पता है या जिसको नहीं याद है, जो भूल जाता है बार बार, उसको लिख लेंगे। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, है ना, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल, पर्पस। देखिए हमेशा एडजेक्टिव को इसी फॉर्म में ले जाते हैं,
पहले ओपिनियन बताएंगे। अगर ये 8 चीज़ें सेंटेंस में मौजूद हैं तो आप कैसे, पहले ओपिनियन बताएंगे, फिर साइज बताएंगे, फिर एज बताएंगे, फिर शेप बताएंगे, फिर कलर बताएंगे, फिर ओरिजिन बताएंगे, फिर मटेरियल बताएंगे, फिर पर्पस बताएंगे। वैसे यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर दिया है स्मार्ट टॉल इंडियन। इंडियन क्या है, ओरिजिन है ना, और टॉल क्या है, साइज है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ओरिजिन से पहले, इंडियन से पहले टॉल होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत। इंडियन से पहले टॉल होना चाहिए, ये हो सकता है ना, इंडियन से पहले टॉल होना चाहिए। अब देखिए एक ऑप्शन हम लोग का कट चुका है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन स्मार्ट क्या है, ये मेरा ओपिनियन है कि आप स्मार्ट हैं, ये मेरा ओपिनियन है, तो ओपिनियन सबसे पहले आएगा। पहले क्या आएगा, ओपिनियन, साइज, देन ओरिजिन। ओपिनियन, साइज, देन ओरिजिन। आंसर क्या होगा इसका, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये तो समझ में आ गया ना, इसका आंसर क्या है, ए। नेवर डैश एवर सीन अ मोर डिस्कस्टिंग साइट। देखिए एक साइट ये होता है, एक साइट ये होता है, एक साइट ये होता है। ठीक है, अभी बताता हूँ ये। ठीक है, नेवर एवर सीन अ डिस्कस्टिंग साइट, ये वाला मैं बता देता हूँ पहले। साइट, ये क्या होता है, साइट व्यू। ये साइट क्या होता है, प्लेस। लोग साइट पर काम करते हैं ना, वो वाला साइट होता है। ये साइट क्या होता है, नरेट। ठीक है, साइट 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 होमोफोन से। ठीक है, खैर नेवर, देखिए मैंने बताया था नेवर, नेवर दिया हो या नो सूनर दिया हो या कोई भी एडवर्ब दिया हो, जब एडवर्ब पहले देते हैं तब सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। पहले वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज इनवर्स चलता है हमेशा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मैंने बताया था सबसे पहले अगर एडवर्ब दिया है तो आप पहले लगाइए वर्ब, देन लगाइए सब्जेक्ट, देन अगर वर्ब तब लगाइए मेन वर्ब। ये सीक्वेंस फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ पर वर्ब दिया है, सॉरी एडवर्ब दिया है, तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, पहले हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब यहाँ ये दी है। अब यहाँ देखिए आई के साथ हैव लगता है, सी आंसर होगा इसका। डिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीन दिया है। अगर सी दिया होता तो हम लोग डिड लगाते, क्योंकि मैंने बताया 3D, डू डिड डस के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा समझेंगे ना। डू डिड डस के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विदाउट एस या ई एस। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, जब हैज़ हैव हैड दिया हो, परफेक्ट सेंस हो, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है, सी। इनकरेक्टली स्पेल्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल सही लिखा है, चीयरफुल गलत लिखा है। मैंने बताया किसी भी चीयरफुल, ब्लिसफुल, मर्सीफुल, ब्यूटीफुल, इन सब में सिर्फ सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता है। सुनामी सही लिखा है, सुनामी है ये। ठीक है, एफिशिएंट बिल्कुल सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिवोलेंट की स्पेलिंग पूछिए। बेनिवोलेंट वर्ड एसएससी 2024 में 3 से 4 बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। बेनी का मतलब होता है गुड। ठीक है, बेनिवोलेंट, इसकी स्पेलिंग ये सही है। इट इज़ फैक्ट दैट गर्ल्स हेयर इज यूजुअली लॉन्ग देन द बॉयज हेयर। अब देखिए कोई भी चीज़ जब प्लूरल होती है, देखिए सिंपल, जब जैसे मैं बोलूँ राम्स कार, यहाँ का क्या मतलब है, राम की कार, है ना। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लग गया, है ना। लेकिन कोई चीज़ पहले से प्लूरल हो, जैसे यहाँ पर दिया है बॉयज़, अब लगानी हो बॉयज़ की कार, है ना, या बॉयज़ हेयर्स, यहाँ लिखा है बॉयज़ के बाल, तो बॉयज़ हेयर्स नहीं करते हैं, हिजिंग साउंड इग्नोर करते हैं। जैसे हिज क्या होता है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और हिज पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिजिंग साउंड इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसलिए हिज ही पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और हिज ही पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। वैसे यहाँ पे यूज़ होता है जब कोई चीज़ प्लूरल हो जाती है और उसके लिए जब एपोस्ट्रॉफी की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देते हैं। इसका मतलब होता है कि वो का सेंस निकाल ले। गर्ल्स एपोस्ट्रॉफी लगाए, गर्ल्स के बाल, लड़कियों के बाल। यहाँ लिखा है बॉयज़ हेयर, बॉयज़ प्लूरल, देन अब दोबारा अगर एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं तो हिजिंग साउंड हो जाता है। बॉयजेज, कोई सेंस नहीं है ना इसका। जो चीज़ बोलने में खराब लगती है वो भी ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉयज़ हेयर बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ क्या कंपैरेटिव बना रहा था तो लॉन्ग नहीं लॉन्गर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल सी, मैंने बताया था जब भी
वाइल, जब भी सेंटेंस में वाइल यूज हो तो उसके बाद आने वाला तुरंत वाला सेंटेंस हमेशा कंटिन्यूअस दिखाएगा। कैसे? जैसे वाइल सी वॉज वॉच द मूवी हर फोन रैंग। नहीं, इसका मतलब है जब वो मूवी देख रही थी तब उसका फोन बजा, जब वो मूवी देख रही थी, वॉचिंग। सी और वॉच में डिफरेंस कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है? दे वर इंटरेस्टेड इन होता है, सिंपल है ना? मेरठ, अब देखिए एक होता है फार्दर, एक होता है फारदेस्ट, सॉरी फर्दर। एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर। दूसरे पेन से लिख देता हूं। द कैंप ग्राउंड इज फार्दर अवे देन वी थॉट। कैंप ग्राउंड जितना हम सोच रहे हैं उससे भी दूर है। यहाँ फार्दर जब होता है, जब फार्दर का मतलब होता है दूर, है ना? और फर्दर, देखिए जब मैं शुरुआत में इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था तब मैं फार्दर और फर्दर में बड़ा कंफ्यूज रहता था। तो मैंने कैसे याद किया था? फार्दर को फादर से याद किया था। मैं अक्सर क्या होता है कि हम लोग फादर से दूर रहते हैं ना, पता नहीं कब मूड खराब हो जाए और बरस पड़े, है ना? तो फादर का मतलब दूर, और फर्दर का मतलब एडिशनल, कोई चीज़ एडिशनल डिग्री वगैरह होते हैं, एडिशनल कोई चीज़ एडिशनल। चार एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ। द टीचर प्रोवाइडेड फर्दर explanation to clarify the concept। बात समझ में आई ना? यहाँ पर देखिए फार्दर का मतलब है कोई चीज़ दूर के सेंस में, और यहाँ फर्दर का मतलब है कोई चीज़ एडिशनल, कोई चीज़ उसने पहले टीचर ने एक एग्जाम्पल बताया था उसको समझाने के लिए, फिर उसने कोई एग्जाम्पल फर्दर एग्जाम्पल दिया। बात समझ में आई ना? अलग से। इसका आंसर क्या होगा? मेरठ इज फार फ्रॉम दिल्ली। ठीक है? वन वर्ड सब्जेक्ट, वन हु स्पीक्स लेस इन अ फॉरम रिटिसेंट। लोक्यूसियस, देखिए जिस भी वर्ड में LOQ या LOC लग जाए वो किसको दिखाता है? टू स्पीक या टॉक को। ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसके 2 3 4 5 वर्ड बताने, इसलिए मुझे दूसरा पेज लेना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं है। अब देखिए LOC या LOQ जिस भी वर्ड में लग जाए इसका मतलब होता है टॉक या टू स्पीक। ठीक है? जैसे सोमनी लोक्वेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में ही पूछ रहा था। सोमनी लोक्वेंट इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, टॉकिंग वाइल अ स्लीप, मतलब कोई जो इंसान सोमनी लोक्वेंट, टॉकिंग वाइल अ स्लीप, जो इंसान सोते सोते बात करता है उसको बोलते हैं सोमनी लोक्वेंट। एक होता है मैग्नी लोक्वेंट, इसका मतलब होता है ग्रैंडी लोक्वेंट। मतलब क्या होता है? एग्जैजरेशन, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। बॉम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज बोलना, है ना? एग्जैजरेशन। ठीक है? एक वर्ड बताता हूँ, ब्लैंडी, इसको लिख लेंगे, ब्लैंडी लोक्वेंट। अ फ्लैटरिंग स्पीच, चापलूसी भरी बातें करना, ब्लैंडी लोक्वेंट होता है स्पीच। ठीक है? और एक होता है सोमनी एम्बुलिस्ट, जो आप समझ रहे हैं, सोमनी एम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला। मैंने कल सोमनी का मतलब नींद, स्लीप से रिलेटेड होता है, स्लीप, है ना? एम्बुल का मतलब मैंने बताया था टू वॉक, कल ही बताया था, है ना? और IST का मतलब पर्सन, है ना? IST में बता चुका ना, जिस भी वर्ड में IST सफिक्स हो जाए वो दिखाता है नाउन को, पर्सन को, है ना? स्लीप, नींद में चलने वाला इंसान, सोमनी एम्बुलिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पे? लोक्यूशियस के कुछ वर्ड लिख लेंगे।
जैसे लिखना शुरू करिए। टॉकेटिव मतलब बहुत बड़बड़ करने वाला, बातूनी, चैटी, चैटरबॉक्स, वर्बोज, प्रोलिक्स, प्रोलिक्स, गैबी, वर्डी, वर्डी और वॉल्यूबल, ठीक है, गैरुलस। ये वर्ड कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अब एक वर्ड आता है तो मैं उसके साथ कई वर्ड बता जाता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं, अब मैं धीरे धीरे उसको रिवाइज करने नहीं लाता हूँ, लेकिन मैं ये भी वर्ड पूछा गया था एसएससी में, ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। एसएससी 2024 में भी पूछा गया है। इसके अलग अलग साइनोनिम पूछे जाते हैं, है ना। और इसका यहाँ पर रेटिसेंट, रेटिसेंट की मीनिंग बता देता हूँ। रेटिसेंट मतलब होता कम बोलने वाला, लैकोनिक, हु रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड, रेटिसेंट, टैसिटर्न, टैसिटर्न वर्ड पूछा गया है, अनकम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, ठीक है। और एक वर्ड बताता हूँ, रिजर्व्ड, मैंने बोला ना अभी, रिजर्व, ये इसका साइनोनिम हो गया लोकेशियस का, सॉरी एंटोनियम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, इसका आंसर क्या होगा, डी, लोकेशियस मैंने बता दिया, गैबी ये इसका साइनोनिम है, ठीक है, ये इसका साइनोनिम, इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु अनश्योर अबाउट गॉड्स। अब देखिए यहाँ पर सेंस क्या है, जो गॉड की एग्जिस्टेंस पर ही संदेह करता है उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। और वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है, नास्तिक, उसको बोलते हैं एथीस्ट। और थीस्ट जो भगवान पर भरोसा करता है, हु बिलीव्स इन गॉड। और इसका नेगेटिव बनाइए, हु डजन, कुछ लोग तो इसका नेगेटिव भी बनाने में दिक्कत हो गई होगी, है ना। जिसको दिक्कत हुई वो जाके टेंस की मेरी क्लास देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। और थीस्ट हु बिलीव इन गॉड, इग्नोरेंट जानते हैं। एग्नोस्टिक, इसका आंसर क्या होगा, डी, सॉरी सी। आज जबान बड़ी स्पेशल नहीं, पता नहीं क्या हो गया। ऑकवर्ड, देखिए ग्रोटेस्क क्या होता है, ऑकवर्ड, अगली, यहाँ वर्ड दिया भी है ना, अगली। अनकाउथ, मैं आपको कई वर्ड करा चुका हूँ ना इसके। बेस्टियल, अनसिविलाइज्ड, सेवेज, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी। स्पॉन्टेनियस, जानते हैं कोई चीज़ स्पॉन्टेनियस स्पीड पढ़ी होगी ना फिजिक्स में। कमली, कमली क्या होता है, कमली, कमली, चमक, फ्लेयर, फ्लेयर तो टैलेंट हो गया, चमक, ब्राइट या ब्यूटीफुल के सेंस में निकलता है इसका। कमली कमली गाना आया था ना, उसका मतलब क्या था, सुंदर, ब्राइट, ब्यूटीफुल। सेम फुल जानते हैं। बिसीच, बिसीच क्या होता है, रिस्पेक्ट, इम्प्लोर, रिवर। इसका आंसर क्या होगा, बी, इम्पार्ट। ये सब कोई सेंस नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसाइज, कंसाइज क्या होता है, टर्स, ब्रीफ, मतलब किसी को संक्षिप्त में उत्तर देना, मतलब बहुत छोटे शब्दों में, एक बहुत बड़ा आंसर हो उसको आप छोटे शब्दों में समझा दें, उसको बोलते हैं टर्स, ब्रीफ, संक्षिप्त में उत्तर देना, है ना। टर्स, ब्रीफ, सक्सेंट, एब्रिज्ड। इसका आंसर क्या होगा, एंटोनियम पूछा है तो लेंदी, बहुत लेंदी वे में आंसर देना। प्रिसाइज, प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसाइज होता है एग्जैक्ट, कोई चीज एग्जैक्टली बात करना, टोटल जानते हैं। एक्साइज, एक्साइज इंस्पेक्टर, आबकारी विभाग उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पीछे बताया था इनोवेट, पीछे वर्ड दिया है वो मैं आगे बताऊंगा, यहाँ बताता हूँ। देखिए इन
प्लस नोव प्लस 8। मैं आपको बता चुका हूँ 8 का मतलब होता है मेक या कॉज, नोव का मतलब होता है न्यू, और इन का यहाँ मतलब है इनसाइड, जो चीज़ नई बना दी जाए, है ना, नई कर दी जाए, जो चीज़ नई बनाई जाती है और जो चीज़ कॉपी कर दी जाए, ये इसका एंटोनियम हो गया, डी आंसर है इसका, है ना। इन्वेंट, इन्वेंट कोई चीज़ खोजना, फाइनेंस जानते हैं, सॉल्व जानते हैं। अब मैं क्या बताने जा रहा था, नोव। देखिए जिस भी वर्ड में नोव या न्यू लगा मिले वो किससे रिलेटेड होता है, न्यू से। जैसे एक आपने गाड़ी का नाम सुना होगा इनोवा, नोव का मतलब नया, न्यू, और इन का मतलब इनसाइड, जो चीज़ हमेशा अंदर से नई बनी रहे, है ना, उसको बोलते हैं इनोवा। नीव, नोव, जैसे नोवाइस बिगनर, है ना, नोवाइस बिगनर, नियोफाइट, नियोफाइट। मैंने टायरो, इसके कुछ सारे बता देता हूँ जो नहीं बताए हैं मैंने, इनजेनेस, और मैंने क्या नहीं बताया, प्रोजलाइट, नूब। ठीक है, ये इसके साइनोनिम हो गए। कुछ दिमाग में इसके वो आ रहे हैं, फ्रेज, फ्रेज बताता हूँ, चलिए लिखिए। ग्रीन हॉर्न, जो इंसान बिगिनर होता है उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न, या बोलते हैं फ्रेश फ्रॉम द ओवन, फ्रेश फ्रॉम द ओवन, या बोलते हैं संडे ड्राइवर, है ना। या एक बताता हूँ, अ न्यू, ये तो सभी जानते होंगे, अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, इन सभी का मतलब होता है बिगिनर। ठीक है, इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, पैसिव वॉइस, लास्ट क्वेश्चन है। पैसिव वॉइस, ही हैड क्लीन द बाथरूम। अब देखिए मैंने बताया था जब भी हैज़, हैव, हैड लगा मिले, मतलब परफेक्ट लगा मिले, तो आप बीच में बस बीन लगा दीजिए, बीन लगा के सेंटेंस का पैसिव बन जाता है ना। यहाँ पर तो इसका प्रेजेंट ले गया गलत, यहाँ हैड है, यहाँ हैड है, यहाँ हैज़ गलत। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, लेकिन ये तो गलत है। क्यों, यहाँ पर देखिए, द बाथरूम हैड क्लीन्ड बाय हिम, मतलब बाथरूम ने हिम को क्लीन कर दिया, कोई सेंस नहीं है ना इसका, हैड बीन क्लीन्ड बाय हिम, इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों, अपने अपने छोटे भाई बहनों के बीच, है ना, और अपने जो आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हो उनमें शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चल मिलते हैं मंडे को, और मंडे तक उम्मीद करूँगा आप अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, जो पिछले 20 प्रैक्टिस सेट है उनको रिवाइज़ करेंगे, और आपका 25 में क्या स्कोर रहा उसको कमेंट करें। और किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जितना मैं करवा रहा हूँ उतना करते जाइए। मुझे आपको कब क्या देना है वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, सिर्फ आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस समय। हर चीज़, जितनी भी नेगेटिव सोशल मीडिया दोस्ती यारी जो भी है, आप कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ना इन द सेंस, कुछ दिन के लिए पॉज ले लीजिए, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाइए। चलिए मिलते हैं मंडे को, अच्छे से अपने नोट्स रिवाइज करके आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।